अमित शाह का बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय है। ये खबर इंडिया न्यूज आपको एक हफ्ते पहले दिखा चुका है और हमारे सहयोगी यतीन्द्र हमारे साथ पैच हैं। यतीन्द्र, क्या खबर है, क्यों, कब इसका ऐलान होगा? देखिए, अभी आरएसएस की मंजूरी का इंतजार बाकी था। आरएसएस की धार में एक बैठक चल रही थी, प्राण प्रचारक बैठक। उसमें आरएसएस की छोटी टोली यानी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। उसमें मंजूरी अमित शाह के नाम को दे दी गई है और अब माना जा रहा है कि कल बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर अमित शाह के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि अमित शाह के नाम लगभग तय हो चुका था, लेकिन संघ की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था। संघ की बैठक धार में 3 जुलाई से चल रही थी, जो कल खत्म हुई है और आज बीजेपी नेता को बता दिया गया है कि अमित शाह के नाम को लेकर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। संघ का जो कोर ग्रुप है उसने अपनी मंजूरी दे दी है और अब कल किसी भी वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाया जा सकता है, जिसमें औपचारिक तौर पर अमित शाह के नाम का ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कर दिया जाएगा। जी, लेकिन यतीन, ये कहा जा रहा था कि ये ऐलान बजट के बाद होगा, बजट के पहले क्यों? देखिए, बजट के बाद जो संघ की बैठक हुई और जो बीजेपी के नेता मान के चल रहे हैं कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बजट के बाद चुना जाएगा तो वहां उसे अपनी कार्यकारिणी भी बनानी होगी और इतना समय नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव के समय वो इन सब पर फोकस कर पाए, क्योंकि कार्यकारिणी बनाने में एक टाइम लगता है और अपना समय विधानसभा चुनावों में भी पूरी कार्यकारिणी को जो राष्ट्रीय नेता होते हैं उसी हिसाब से उनका टाइम दिया जाता है और उस वक्त जब ज्यादा समय नहीं रह जाएगा तो इससे पहले अब तय किया गया है कि बजट से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, जिससे कार्यकारिणी भी बजट के दौरान बनाई जा सके और जो विधानसभा चुनाव है वहां पर राष्ट्रीय नेताओं के दौरे, उनका प्रवास का कार्यक्रम उस समय से पहले ही तय किया जा सके। इस वजह से तय किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द कर लिया जाए। जी, लेकिन एक दिन में क्या अंतर पड़ जाएगा? परसों ही तो बजट है। देखिए, जो टाइम जो बीजेपी नेताओं ने तय किया है वो मानकर चल रहे हैं कि कल का समय ज्यादा मुफीद रहेगा, क्योंकि चाहते हैं वो खबर भी एक अच्छी खबर बने, एक मीडिया हाईलाइट भी उसको मिले, क्योंकि आम बजट के बाद फोकस पार्लियामेंट सेशन के ऊपर ज्यादा रहता है और अब रेल बजट और आम बजट के बीच में एक दिन का समय उनको मिल रहा है और समय भी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के पास है, जिसका वो फायदा उठाना चाहते हैं और जो रणनीति यही बनी है कि बजट सेशन आम बजट से पहले ही उसकी घोषणा कर दी जाए। जी, हालांकि कल आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। दीपक जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, दरअसल अमित शाह को अगर ये इनाम मिल रहा है तो उसके पीछे बड़ी वजह है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो संगठन बिल्कुल शून्य में जा चुका था और 47 सीटें विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीती थी, लोकसभा चुनावों में वो सीटें 71 हो गई और इसी वजह से इतना बड़ा इनाम और सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी है। बिल्कुल, अमित शाह के नाम पर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अमित शाह ने जो करके दिखाया है वो शायद बीजेपी के इतिहास में कोई भी करने की हिम्मत नहीं रखता है, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में आज तक 71 सीटें किसी भी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में नहीं जीती थी। इवन राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन जब पीक पर था तब भी किसी ने इतनी ज्यादा सीटें नहीं जीती थी। वाजपेयी जब नेता थे तब भी इतनी ज्यादा सीटें नहीं जीती गई थी। तो वाकई अमित शाह का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो काबिले तारीफ रहा है और अगर उसका इनको इनाम मिलता है तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी भी हैं जो बीजेपी के अफेयर्स पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। प्रदीप सिंह जी, और क्या फैक्टर्स रहे होंगे अमित शाह के आने में? नहीं, एक बात आप ध्यान दीजिए दीपक जी, तो प्रधानमंत्री जब से बने हैं नरेंद्र मोदी, उनका पहले दिन से एम्फेसिस है कि पार्टी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि हमने 98 में ये गलती की कि सरकार में आने के बाद पार्टी की उपेक्षा कर दी। ऐसे लोगों को पार्टी अध्यक्ष या पदाधिकारी बनाए जो महत्वहीन हो। नाम बड़े थे निश्चित रूप से, लेकिन पूरी सरकार पार्टी से कट गई थी। वो लगातार पार्टी को सरकार के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो तय हुआ है कि हर मंत्री कम से कम महीने में एक दिन पार्टी दफ्तर जाएगा, राज्यों के दौरे पे जाएंगे तो पार्टी दफ्तर जाएंगे, और ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की वजह से सरकार है, सरकार की वजह से पार्टी नहीं है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी पार्टी पर भी अपना उसी तरह का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। अमित शाह से बेहतर उनके लिए इस काम को करने वाला और कोई नहीं हो सकता। अमित शाह पार्टी में बहुत जूनियर हैं, उनके नाम पर सवाल उठते, लेकिन जो अभी आपने कहा उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो करिश्मा करके दिखाया, न केवल सीटें बढ़ाई, जिस तरह की गुटबाजी थी उत्तर प्रदेश में, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि उत्तर प्रदेश को बीजेपी को ठीक किया जा सकता है।
उन्होंने बिना किसी को नाराज किए, बिना किसी को अपमानित किए, ये सब करके दिखाया और पूरी पार्टी की मशीनरी एक तरह से बदल दी। तो एक मतलब उनके साथ एक जो है अचीवमेंट का जो तमगा है वो बाकी उनके विरोधियों का मुंह बंद करता है। एक ही उनके नाम पर विरोध का कारण था कि आरएसएस को लगता था कि नरेंद्र मोदी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कि पार्टी और दूसरी बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक ही प्रदेश से हो जाएंगे। लेकिन आखिर में यह तय हुआ कि परफॉर्मेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको सबसे ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए और इस वजह से बाकी लोग भी तैयार हो गए और जो वरिष्ठ नेता हैं ज्यादातर या तो रिटायरमेंट की ओर चले गए हैं या सरकार में चले गए हैं। तो उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? जयप्रकाश नड्डा। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका कद कोई अमित शाह से बहुत बड़ा रहा हो, जेपी नड्डा का। तो इस सब को देखते हुए और खास तौर से जो आने वाले चुनाव, अभी जो पार्टी दफ्तर में मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने बात कही कि कांग्रेस का सफाया करना है राज्यों से भी, तो बीजेपी की कोशिश है कि एक करके जो है राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बने, अपने आप को मजबूत किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने देखा भी था उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर से हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2009 में सिर्फ 10 सीटें बीजेपी को मिली थी, जो 2014 में बढ़कर 71 हो गई और गठबंधन के साथ 73 सीटें 80 में से। इसी वजह से बड़ा इनाम मिलने जा रहा है अमित शाह को और इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है बहुत जल्द कर दिया जाए। इस बारे में संघ की मुहर भी लग चुकी है, बीजेपी को इस बारे में जानकारी दे दी गई है।